ये फ्रेंड कहाँ गई? स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ, एवरेज का पीडीएफ मिला ना आपको? नहीं मिला? ग्रुप में नहीं मिला? व्हाट्सएप ग्रुप में हो? मिल जाएगा, अभी भेज देंगे, ठीक है? पीडीएफ का भी वो भी भेज देंगे, वो नहीं भेजा होगा, दिखाइए नीचे आइए, सबसे नीचे। नहीं, नीचे आइए। ठीक है, उसके बाद लीनियर भी आ गया ना। अभी फिलहाल लिख लीजिए, कल मॉर्निंग तक मिल जाएगा आपको, ठीक है? जो जो है, कौन कौन सा है बाकी आपका? क्वाड्रेटिक, एवरेज, ओके, और परसेंटेज भी तो कल किए थे ना। ओके, फॉर्मूला लिख लीजिए पहले। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट मींस सबसे पहले आपको कंसेप्ट लिखिए यहाँ पे, नंबर 1। सिंपल इंटरेस्ट में जो आपका प्रिंसिपल होगा ना, वो हमेशा सेम रहेगा। प्रिंसिपल जो होगा वो हमेशा आपका सेम रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट में आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। एक पी प्रिंसिपल, इसी प्रिंसिपल को सम भी बोलते हैं, एक रेट और एक ईयर, जिसको टाइम और ड्यूरेशन भी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हिमांशु जी का अकाउंट कौन सा बैंक में है? एसबीआई, सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है? एसबीआई है ना, एसबीआई इज द हाउस होल्ड नेम। अब एसबीआई में हिमांशु जी ने 2 लाख रुपए रख दिया बैंक में। बैंक आपको क्या देगा? इंटरेस्ट, यानी कि बैंक आपको 10% क्या दे रहा है? इंटरेस्ट। तो 1 ईयर में 2 लाख का 10% कितना होगा बताइए? 20,000। ये 20,000 क्या है आपका? इंटरेस्ट। क्लियर? ये था आपका कहानी फर्स्ट ईयर का। अब हिमांशु जी को ज्यादा इंटरेस्ट हो गया एसबीआई में, क्यों? क्योंकि एसबीआई जो है वो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रहा है, 10%, ठीक है? नेक्स्ट ईयर दोबारा क्या किया इन्होंने? फिर से इसी बैंक में नहीं पैसा डाल के, सपोज बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसा वो इन्वेस्ट करेगी। क्लियर? क्यों? क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। सपोज बैंक ऑफ बड़ौदा आपको दे रहा है कितना? 15% पर एनम। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्वेश्चंस में वहां पे डायरेक्टली मेंशन होगा कि ये क्वेश्चन जो है वो आपका
सिंपल इंटरेस्ट में है या कंपाउंड इंटरेस्ट में है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट केस में हमेशा आपको याद रखना है कि जो प्रिंसिपल जो होगा ना, जिसको हम लोग सम भी बोलते हैं, प्रिंसिपल, सम और अमाउंट इन्वेस्टेड, इन तीनों का मीनिंग सेम है, ये हमेशा सेम होगा इन तीनों केसेस में। तो यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट होगा ना, या तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो या फिर आपका ईयर चेंज हो, प्रिंसिपल जो होगा वो फिक्स होगा, प्रिंसिपल विल नॉट चेंज। इस पॉइंट को लिख लीजिए। तो जो भी कैलकुलेशंस आप करोगे ना, वो प्रिंसिपल सेम ही रहेगा। तो 2 लाख का 15% अगर आप कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 30,000 मिल रहा है आपको। ये होता है आपका किस केस में, सिंपल इंटरेस्ट केस में। उसको नोट कर लीजिए, ये कंसेप्ट है। और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि या तो सर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो या मेरा टाइम ड्यूरेशन चेंज हो, लेकिन मेरा प्रिंसिपल जो होगा वो फिक्स रहेगा सभी केसेस में। इसको नोट कर लीजिए, प्रिंसिपल जो रहेगा वो मेरा सेम रहेगा। या तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो या फिर टाइम ड्यूरेशन चेंज हो, लेकिन प्रिंसिपल जो है वो मेरा सेम रहेगा। क्लियर? ओके। अब कुछ ट्रिक्स भी बता रहा हूं जिसके थ्रू बहुत ही फास्ट आप कर पाओगे कैलकुलेशन। नंबर 1, नोट कीजिए। नोट कीजिए इसको। ओके, नंबर 1, P इंटू R इंटू T बाई 100। नंबर 2, अगर आपको प्रिंसिपल निकालना हो सपोज, तो ये हो जाएगा SI इंटू 100 R इंटू टी। R का मतलब रेट, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साइड में ब्रैकेट में, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और T का मतलब होगा टाइम। रेट, अगर रेट पूछे आपसे तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 P इंटू टी। और नंबर 4, अगर टाइम पूछे तो ये हो जाएगा SI इंटू 100 P इंटू आर। नंबर 5, अमाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिए इसको, अमाउंट, इससे कंफ्यूज नहीं होना। अमाउंट रिसिप्ट पूछ लेगा या फिर नॉर्मल अगर सिर्फ अमाउंट भी पूछे तो ये हो जाएगा P प्लस SI, P प्लस SI।
क्लियर। अब देखिए जो मेन जो बेसिक बस आपको याद करना है ना, वो बस आपको ये याद करना है। अगर आपने ये ध्यान से याद कर लिया तो सारा ऐसे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट मीन्स व्हाट? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। जैसे ही अगर आपको प्रिंसिपल पूछेगा ना, तो बस इसको छोड़ के बाकी कौन सा दो कॉमन बचा आपको? आर और टी को नीचे लिख देना है। क्लियर। अगर रेट पूछेगा तो कौन सा कॉमन बचा आपका? पी और टी को यहाँ पे लिख देना है। क्लियर, ओके। और इसका एक लास्ट में शॉर्टकट ये भी लिख लीजिए, डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हैं, दैट इज आर इंटू टी। इसको लिख लीजिए, ये शॉर्टकट ट्रिकर है, इतना लेंदी नहीं जाना पड़ेगा आपको। सिंपली रेट इंटू टाइम। नहीं, प्रिंसिपल नहीं दिया हो वो मैं आपको बताऊंगा, पहले आप पॉइंट नंबर 6 लिख लीजिए, रेट इंटू टाइम शॉर्टकट। ओके, अब लिखिए वहां पे, अगर प्रिंसिपल क्वेश्चंस में नहीं दिया हो सपोज, तो आप एज्यूम करोगे कि प्रिंसिपल जो होगा वो मेरा 100 होगा। एज्यूम करोगे प्रिंसिपल इक्वल्स टू 100%। क्लियर, ओके। वही चीज जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इस पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वो सारा चीज यहाँ पे डिटेल्स में है, देख लीजिए। क्लियर, तो सेम चीज ही आपका डिटेल्स में है यहाँ पे। ठीक है हिमांशु जी, देख लीजिए, सेम चीज ही जो मैंने एक्सप्लेन किया वो आपका थ्योरेटिकल फॉर्म में है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1। लिखने की नीड नहीं है, खाली नंबर कीजिए, आपको पीडीएफ आज ही मिल जाएगा सभी का, मैं खुद से बैठ के सेंड करूंगा पीडीएफ। मत लिखिए, टाइम वेस्ट होगा, बस क्वेश्चन नंबर लिखिए और सॉल्व कीजिए। आप भी सॉल्व कीजिए, नीलाक्षी दास, मृदु, स्मृता, साकिया जी, आप भी सॉल्व कीजिए। क्वेश्चंस लिखने की नीड नहीं है, पीडीएफ मिल जाएगा आपको सारा कुछ। और जितने भी प्रीवियस क्लासेस के जितने भी पीडीएफ है सारा ऑलरेडी अपलोड है पीडीएफ सेक्शन में, आप जाके देख लीजिएगा, स्टडी मटेरियल सेक्शन में अपलोडेड है। जो भी एप्लीकेशंस में ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे चले जाए स्टडी मटेरियल सेक्शन में, स्टडी मटेरियल सेक्शंस में सारा पीडीएफ अपलोडेड है यहाँ पे, विथ टाइमिंग और डेट के साथ, टाइमिंग और डेट के साथ सारा पीडीएफ अपलोडेड है स्टडी मटेरियल सेक्शन में। देखिए काफी इजी है, ये डायरेक्टली कर सकते हो आप, बस वो ट्रिकर का फॉर्मूला आप यूज कीजिएगा, इतना लॉन्ग कट करना नहीं है। आर इंटू टी, रेट परसेंटेज कितना गिवन है? 4%। टाइमिंग कितने दिन के लिए दिया है आपको? टाइमिंग कुछ बोला है क्या? नहीं, तो मान लीजिए तो ये भी 1 साल के लिए होगा ये। अगर टाइमिंग नहीं माना है तो भी आप लिख लीजिए, इफ टाइम इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, लिख लीजिए कॉपी में एज अ नोट करके, एज अ स्पेशल नोट। अगर टाइम नहीं गिवन है तो क्या एज्यूम करेंगे? वो 1 साल के लिए है। टाइम अगर नहीं गिवन है तो क्या हो जाएगा? ये 1 साल के लिए। ठीक है, अब ये जो 4% है ये आपका किस में होगा? इसी प्रिंसिपल में ही होगा। तो 10,000 का 4% कितना हो जाएगा? फिर से वही हेल्प हो जाएगा आपका परसेंटेज का वैल्यू, राइट। तो 100 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका? 400। 400 हो जाएगा आपका आंसर। कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा लेंदी में जाना है तो। हाँ, और सभी दिया हुआ है, आप वो फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम ज्यादा लग जाएगा। सभी दिया है, टी भी दिया है, ऐसा ही। ठीक है, आप वो फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। टाइम अगर मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, 1 ईयर मानेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा बहुत ही रेयर होगा, आपको क्वेश्चंस में मेंशन होंगे, अगर नहीं मेंशन है तो क्या मानेंगे? 1 ईयर। ये बेसिक क्वेश्चन था, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कीजिए, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 2 ईयर्स।
ये ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 2। प्रिंसिपल आपको कितना गिवन है? फाइंड द सम मतलब a sum of money amounts to rupees 28,000, ठीक है, in 2 years। a sum of money amounts to rupees मतलब इसमें क्या दिया है, सम का मतलब क्या है, देखिए कॉपी में। हाँ, लेकिन क्या बोला, a sum of amount amounts to rupees 28,000 in 2 years at 20% per annum। find the sum, find the sum मतलब आपको इस केस में प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है आपको, ठीक है। क्या निकालना है? प्रिंसिपल। $28,000 जो है वो अमाउंट है, यानी कि जो 28,000 है ना, इसी के अंदर में क्या है आपका, प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है, दोनों मिला के है, ठीक है, दोनों मिला के, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों। फॉर्मूला लगाइए प्रिंसिपल का। क्या था फॉर्मूला प्रिंसिपल का? अगर आप ये फॉर्मूला से जाओगे तो क्या आप आंसर तक पहुंच पाएंगे, मुझे बताइए। ये एकदम बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। कुछ क्रिएटिविटी सोचिए, दिमाग लगाइए कि कैसे इसको निकाल सकते हैं। बाय फॉर्मूला तो आप निकाल ही सकते हो। अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज 28,000, यानी कि आपके पास कुछ प्रिंसिपल था, आपने वो बैंक में डिपॉजिट किया, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, एट द रेट ऑफ हाउ मच? 20%, यानी कि 2 साल के बाद जो आपको पैसा हाथ में मिल रहा है ना, वो कितना मिल रहा है? 28,000, ठीक है। तो यानी कि 28,000 में क्या होगा, आपका प्रिंसिपल भी होगा और प्लस क्या होगा, इंटरेस्ट भी होगा, है ना। फॉर्मूला तो है ही, एक तरीका मैंने बता ही दिया था कि क्या होगा, आर इंटू टी। क्लियर? देखिए आर इंटू टी मतलब रेट कितना है आपका 20, टाइम कितना है आपका 2, यानी क्या बोलोगे ना कि सर 40% मुझे क्या मिला होगा, इंटरेस्ट मिला होगा। एग्री? और हम लोग बाय डिफॉल्ट क्या मानते हैं कि सर 100% मेरा क्या है, प्रिंसिपल है, क्योंकि इस 28,000 के अंदर में तो कितना प्रिंसिपल है तो आपको तो नहीं पता ना, आया नहीं। तो दोनों मिला के कितना हो गया ये 140%, यानी कि P प्लस आई। तो इस 140% का वैल्यू आपको गिवन है, कितना दिया है यहाँ पे 28,000, और आपसे पूछा क्या है, क्या पूछा है अनन्या जी? सम पूछा है। सम यानी कि क्या पूछा आपसे, प्रिंसिपल, है ना। तो प्रिंसिपल कितना होगा 100%, निकाल लीजिए, जो आएगा वही आंसर। 28,000 डिवाइडेड बाई 140 इंटू 100। देखिए पूरा परसेंटेज का यूज हो रहा है, जो हम लोग ने कल सीखा था। ये 0 0 कैंसल, 1 0 1 0 कैंसल, 14 को कैंसिल कर दिया मैंने 2 टाइम्स में, तो आंसर आ जाएगा कितना 20,000। ना नोइजी है, 20,000। अंडरस्टूड? ओके। देखिए 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वो यूज कीजिए, ठीक है। अगर फॉर्मूला में दिक्कत हो रहा है तो बाय डिफॉल्ट आप ऐसा भी अज्यूम कर सकते हैं कि प्रिंसिपल मेरा 100% होगा। आज क्वेश्चन एक भी नहीं लिखिएगा। डन? ओके, थोड़ा फास्ट। बाकी टॉपिक प्रैक्टिस कर रहे हो ना आप लोग?
कितना पढ़े सर, टाइम ही नहीं है ना। ये क्वेश्चंस बाद में करेंगे, ये ट्राई कीजिए। अमाउंट नहीं, इसको ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, ये जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ ना, खाली नंबर चेंज होगा, डिटो ऐसे ही फंसेंगे। बस आपको पैनिक नहीं होना है। आप तैयारी कितने अच्छे से रिवाइज करके जाओगे, वो डिपेंडेंसी है आपके ऊपर में। अब इसमें इंटरेस्ट गायब कर दिया है, रेट, फिर भी आपसे क्या पूछा है, सम। सम मतलब प्रिंसिपल। देखिए सम कितना है मुझे नहीं मालूम, यही तो मेरा टारगेट है निकालने का, है ना। ये सुनो, कोई अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया जो बैंक आपको एसबीआई दे रहा है, हाउ मच, 815, कितने साल में, 3 साल में। तो मान के चले यहाँ पे कोई प्रिंसिपल अमाउंट होगा, और 3 साल के बाद आपको कितना मिल रहा है, 815। ट्रिकर से कैसे सॉल्व करेंगे, वो तरीका तो है ही, और उससे भी अगर इस टाइप के, अगर ये ट्रिकर तब आप यूज करोगे ना जब आपको रेट गिवन नहीं है। इसको लिख लीजिए कॉपी में, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा कि दिस ट्रिकर इज एप्लीकेबल, तभी एप्लीकेबल है जब रेट गिवन नहीं है। और इस ट्रिकर का नाम है टाइमलाइन मेथड, ऐसा स्ट्रेट लाइन को टांग के, ठीक है, जब रेट गिवन नहीं हो। क्लियर, ओके। 3 साल के बाद कितना मिल रहा है, 815, और यही पैसा 4 साल के बाद कितना मिल रहा है, 854। क्लियर। कुछ पैसा आपने, अनन्या जी ने रखा एसबीआई में, 3 साल के बाद बैंक कितना दे रहा है, 815, और यही सेम पैसा 4 साल के बाद कितना दे रहा है, 854। यानी कि ये कितना साल का डिफरेंस हो गया, 1 साल का डिफरेंस आया नहीं। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, माइनस कीजिए तो 854 माइनस 815, लेस करके दिखाइए कितना होगा ओरली। ओ माय गॉड, 39 है ना। तो 39 रुपीज आप बोल सकते हैं ना हिमांशु जी कि 1 साल का इंटरेस्ट है, तो 3 साल का कितना होगा, 39 इंटू 3 कितना हो जाएगा ये, 117, 117 रुपीज। ये सुनो, 1 साल में बैंक आपको 39 रुपीज इंटरेस्ट दे रहा है, तो 3 साल में कितना हो जाएगा, 117। ये 815 से अगर आप यहाँ पे हम लोग लेस कर देते हैं 117, तो मुझे प्रिंसिपल मिल जाएगा या नहीं। तो फिर इस तरीके से कोई नहीं पढ़ाएगा आपको जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, इतना सिंपल वे। फॉर्मूला यूज किया मैंने एक भी, कौन सा, इस क्वेश्चन के लिए। हाँ यही तो मैंने अभी बताया था आपको, जो आपने नोट नहीं किया, आपने नोट किया ना। ये कब यूज करना है मैंने नहीं बताया था अभी, रेट जब आपको नहीं देंगे तो यूज करेंगे। किसमें कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, अगर आप वो फॉर्मूला यूज करोगे ना तो उसे क्या होगा कि पहले आपको रेट निकालना होगा, ठीक है, ठीक है, रेट निकालना होगा, फिर रेट निकाल के आप प्रिंसिपल निकालना होगा, तो वो लेंदी हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, जो भी मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है ना वो आपके बेसिक फॉर्मूला है, आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा ना कि आपको डबल मेहनत करना पड़ेगा, पहले आपको रेट निकालना होगा, ठीक है, और रेट निकाल के फिर आपको क्या निकालना होगा, प्रिंसिपल। रेट भी निकलेगा, जैसे कि देखिए रेट निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, जैसे कि इससे अगर इसको आप लेस करोगे तो कितना हो गया ये 39, है ना। 39 से आप या फिर रेट निकालने के लिए सबसे पहले आप प्रिंसिपल को निकाल सकते हो ना, क्योंकि 3 साल के बाद अमाउंट कितना हो रहा है 815। तो जैसे 815 में अगर मैं 117 को लेस कर दूं, इसको सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है, 698। ये तो मेरा आ गया नहीं प्रिंसिपल, 698।
ठीक है, तो यहाँ से भी रेट निकल जाएगा। कभी कभी एग्जाम में अगर आपसे रेट भी पूछ ले तो आप रेट भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये मेथड बेस्ट है, उससे ज्यादा थोड़ा कंफ्यूजन भी होगा। सिक्स 98 परफेक्ट आंसर है ये। 3 साल बोले या 5 साल बोले, कोई भी कितने भी नंबर ऑफ ईयर्स बोले, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। क्योंकि आप फॉर्मूला कितना याद रखोगे, भूल जाओगे ना फॉर्मूला। हम्म, 815 के बाद 2 साल देता, 2 साल नहीं देगा, या तो आपको 3 साल बोलेगा, या फिर इस 4 के जगह में अगर 5 दे देता सपोज, तो यहाँ पे आप 2 साल लिखती। ठीक है, हमेशा पहले एक के रेस्पेक्ट में तोड़ना है कि अगर 2 साल के लिए सर इतना है ना, तो 3 साल के लिए कितना होगा, बस वैसे ही करना है आपको। अगर यहाँ पे 7 साल दे दिया तो यहाँ तो 3 है ही, यहाँ कितना हो जाता, 4 साल। हाँ कंसेक्यूटिव, बिल्कुल कंसेक्यूटिव भी देगा। ठीक है, कंसेक्यूटिव भी देगा, तो उससे आपको नहीं लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। हमेशा आप ट्राई कीजिएगा ना कि एक के रेस्पेक्ट में तोड़ दे। अगर 1 साल के लिए इंटरेस्ट इतना है तो आपको कुछ भी पूछ लेना, अगर 1 ईयर फर्स्ट ईयर के लिए अगर है तो आप कोई भी निकाल पाओगे इजीली, है ना। ये होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5 सेम टाइप है। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क लिख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई कीजिए, तो इसमें टाइम पूछा निकालने के लिए, टाइम का फॉर्मूला लगाइए और सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, एक मिनट का समय दे रहा हूँ, आप लोग भी ट्राई कीजिए, नीलाक्षी, पुष्पा, अमाउंट खुद से ट्राई करना है, वो नहीं बोलूंगा मैं, खुद से आप सोचिए, दिमाग लगाइए। क्वेश्चंस को रीड करके थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए क्या है। देखते हैं कौन सॉल्व कर पाता है। टाइम बढ़ा दो क्या और हिमांशु जी सॉल्व कर ली ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, खुद को थोड़ा पुश कीजिए ना, थोड़ा सोचने की शक्ति बढ़ाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए थोड़ा। फॉर्मूला बताइए टाइम का, इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू आर। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट 450 टू यील्ड, का मतलब होता है जनरेट होना, पैसा जनरेट होना, कितना 81, यानी कि जो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है यही हो जाएगा आपका 81 इंटू 100, प्रिंसिपल जो है वो हो जाएगा 450, और रेट कितना गिवन है आपको, रेट 4.5। इसको सॉल्व कीजिए और आ जाएंगे आंसर, ट्राई कीजिए इसको। एक डेसिमल हटा के यहाँ पे एक जीरो लगा सकते हैं, 9 5 जा और 9 9 जा, 9 1 जा 9 5 जा, इस 50 को कैंसिल कर दिया 2 बार में, और इसको काट दिया 4 बार में, 4 ईयर्स इज करेक्ट। ठीक है, ये हो गया भाई, फॉर्मूला से आपने अप्लाई किया इसको।
कितना रहा 81। और एक ट्रिगर मैंने और बताया था ना, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का ट्रिगर क्या था आपका? आप कैसे वेरीफाई करोगे कि सर ये आंसर में राइट है या रॉन्ग है? देख लीजिए, आर इंटू टी, रेट कितना दिया है 4.5, टाइमिंग कितना निकला हम लोग का अभी 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा ये 80 निकल रहा है नहीं, 4.5 इंटू 4, प्रिंसिपल 450 के ऊपर में आप इसको सॉल्व कीजिए 18%, डेफिनेटली परसेंटेज 201 मतलब एक डेसिमल यहाँ 4.5 इंटू 18 81 ही आएगा, ये सेटिस्फाई भी हो गया। ये आपका प्रूफ भी है। हाँ बिल्कुल, तरीका जो भी ढूंढिए आप, लेकिन जो आपको इजी लगे, जिसमें आप प्रो हो, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस लगे कि हाँ ये मैं कर सकूंगी, वैसे ही करना होगा आपको। एक मैथ्स को तो मैं 5-6 तरीके से सॉल्व कर दूं, लेकिन उतना आपको कोई एसएससी एमए पीएचडी भी तो नहीं करना ना, है ना? तो फिर जो ही इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से सीखेंगे। इसको यहाँ पे आप ऐसा लिख लीजिए, मेथड 1 मेथड 2। डन, ओके। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने? ये कैसे होगा ये, कैसे बताइए? हम्म ऐसा में नहीं आएगा ना, क्योंकि देखिए सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू आर इंटू टी होता है, ये वाला होता है, ठीक है? लेकिन आप टी निकाल के ऐसा क्रॉस वेरीफाई नहीं कर पाओगे, ये रूल है ट्रिकर का, ठीक है? ऐसा आप डायरेक्टली नहीं कर पाओगे। अगर टी निकलना था तो आर भी तो निकल जाएगा, है ना? तो फिर यहाँ देखिए, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, ये कितना दिया आपको 81, और रेट कितना दिया है 4.5, लेकिन ये परसेंटेज के रेस्पेक्ट में है ना, परसेंटेज के रेस्पेक्ट में है या नहीं? तो परसेंटेज के रेस्पेक्ट में आपको तोड़ना होगा ना। इसको आप सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा ये, नहीं इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है? क्योंकि देखिए ये परसेंटेज के रेस्पेक्ट में है ना। देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या पूछा आपसे, रेट इनटू टाइम, है ना? ये हम लोग कब यूज करते थे, पिछले क्वेश्चंस देखिए, यहाँ पे जो रेट दिया है कितना आपका, अभी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा 4.5, ठीक है ना? और इनटू क्या था ये, टाइम कितना था आपका 4, तो इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना आ रहा है बताइए, 18% आया ना। लेकिन ये 18% क्या आप डायरेक्टली इसी के रेस्पेक्ट में था ये, नहीं, इस 18% को आप प्रिंसिपल अमाउंट जो है उससे आप मल्टीप्लाई करते थे ना, है या नहीं? प्रिंसिपल्स के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई करोगे आप तो जो वैल्यू आएगा वही तो ऐसा ही होगा, क्लियर? तो आप डायरेक्टली ये रूल यूज नहीं कर सकते कि हाँ, ये तब यूज होगा जब आपको डायरेक्टली क्या पूछे, ऐसा ही पूछे, ठीक है? क्योंकि अब खुद सोचिए ना, 18% जो भी आएगा वो तो प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में आप तोड़ोगे ना। हाँ, अब आप इस 18% को, जो प्रिंसिपल यानी कितना दिया है 450, अभी आप सॉल्व कर दीजिए, तो करके देखिए खुद से, 18% इंटू 450 सॉल्व कीजिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा डाउट, खुद से कीजिए, 18% इंटू 450, 81, अब सेटिस्फाई हुआ, ऐसा ही क्लियर? तो ये है, क्योंकि प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में तोड़ना है ना। ओके, अंडरस्टूड? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6, एक बार 7 ट्राई कीजिए, 7 काफी इजी है ये, क्वेश्चन नंबर 7।
रेट पूछा आपसे, कॉपी क्वेश्चंस कॉपी करने की नीड नहीं है, डायरेक्टली यू कैन ट्राई। ध्यान से, इससे कंफ्यूजन नहीं होने, एक वन बाय लाइन क्वेश्चंस को रीड करना है आपको। देखिए क्या बोला, सम यानी कि क्या है ये, प्रिंसिपल 12,500 जो प्रिंसिपल है ना, वो अमाउंट्स टू हाउ मच, अमाउंट्स टू जैसे ही बोले तो क्या हो जाएगा ये अमाउंट, ये कितना हो चुका है 15,500, कितने साल में, 4 इयर्स में। तो यानी कि ये पैसा आपने बैंक में रखा होगा, ये क्या है आपका प्रिंसिपल, और ये क्या है इसमें अमाउंट, का मतलब क्या होगा पी प्लस एस आई, है या नहीं। इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लूं तो कितना क्या हो जाएगा ये 3,000। तो आप बोलोगे ना कि सर मुझे 3,000 रुपीज इंटरेस्ट मिला है, कितने साल में मिला है मुझे, 4 साल में, तो एक साल में कितना मिला होगा मुझे 750 रुपीज। एग्री, क्या यहाँ तक डाउट है, नो जब भी अगर आपको रेट निकालना हो तो रेट का फॉर्मूला तो हम लोग यूज करेंगे ही, है ना, लेकिन हमेशा 1 ईयर के रेस्पेक्ट में आपको सॉल्व करना है, 1 ईयर के रेस्पेक्ट में, 1 ईयर के रेस्पेक्ट में। क्या यहाँ तक डाउट है तो बोलिए मुझे, आपको डाउट है, नो। अब रेट का फॉर्मूला बताइए क्या है, बताइए जल्दी से, रेट का फॉर्मूला ऊपर में क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, नीचे में तो ऐसा ही कितना है मुझे इंटरेस्ट 750, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही कितना है मेरा 750। मैं आपको 4 इयर्स के रेस्पेक्ट में भी करके दिखा दूंगा, लेकिन वो क्या होगा ना कैलकुलेटिव होगा, ठीक है, इनटू 100, प्रिंसिपल कितना है मेरा 1, क्योंकि ये तो एक साल के लिए 750 था ना, ठीक है। अगर यहाँ पे आप 3,000 लिखती ना, तब यहाँ पे क्या लिखना पड़ता आपको 4, इसलिए कंफ्यूजन होता है एग्जामिनर में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 3,000 आप यहाँ पे लिखती तो यहाँ पे क्या लिखना होता 4। अभी सॉल्व कीजिए, जो आएगा वही आंसर, 750 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12,500 इंटू 1। हमेशा जो रेट अगर जब भी एग्जामिनर पूछे ना, तो 1 ईयर के रेस्पेक्ट में निकालना ज्यादा सही रहता है वो, ये चीज आप लिख लीजिए कॉपी में। ये 2 जीरो खत्म, 25 5 टाइम्स 25 3 टाइम्स, ये कैंसिल हो गया, 6 बार में 6% इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। हमेशा इसको लिख लीजिए कॉपी में कि हमेशा किसके रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, 1 ईयर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, 4 ईयर के रेस्पेक्ट में भी कर लीजिए, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, इजी है वो भी। क्या होगा 4 ईयर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 750, राइट डाउन 750 इंटू 100, 750 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12,500 इंटू 4, सॉल्व कीजिए इसको। हाँ 3,000, नहीं नहीं, अच्छा हाँ सॉरी, तब तो 3,000 लेंगे अगर 4 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 3,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12,500 इंटू 4, 3,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12,500 इंटू 4। अभी सॉल्व कर लीजिए, तो भी आंसर 6% ही आएगा।
आपको ज्यादा 4 years का मन था ना, इसलिए मेहनत लग रहा है ना। जितना पेन का यूज होगा कंपटीशन में उतना चांसेस कम होता है सिलेक्शन का, याद रखिएगा। ठीक है, एसएससी के जो एस्पिरेंट होते हैं ना, क्यों कट ऑफ 200 में 180 छूट जा रहा है? क्योंकि 50 क्वेश्चंस में 20 क्वेश्चन वो लोग बिना पेन उठाकर सॉल्व करते हैं। एसएससी का जो मैथ्स होता है ना, उसमें 70 to 80% क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो ऑप्शन से सॉल्व हो जाते हैं। अब आप खुद बताइए, डिफरेंस फील हुआ ना? पहला वाला बेटर था या नहीं? तो फिर इस कंपटीशंस में ईगो को साइड में रख के, है ना, जो भी जितना भी बड़ा महारथी क्यों हो, तरीका ढूंढना होता है। यू हैव टू रिच टू द आंसर। आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना कंपटीशन में, यू हैव टू रिच टू द आंसर। आंसर में आंसर को ढूंढना है आपको। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करता ना, तो मैं ऑप्शन से उठा कर सॉल्व कर देता इसको। कैसे? 6% हमेशा ऑप्शंस में आपको बताया था, हमेशा किससे जाता था मैं? बॉटम से। तो ये तो नॉन ऑफ दिस, तो इसको चेक कर ही नहीं सकते। डायरेक्ट में 6% हिट करता है इसका, 12500 इंटू 6% में इसको हिट करता है। ये इससे कैंसिल हो गया। 125 इंटू 6 कितना होगा? 750। मुझे सेटिस्फेक्शन मिल चुका है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना था मेरा? 3000। 3000 कितने साल के लिए था? 4 साल के लिए। तो 1 साल के लिए कितना है? 750 ओवर। ये सब करने का नीड ही नहीं है। आप ये लिखते रहोगे, मैं 3 क्वेश्चन उड़ा दूंगा, लेकिन मैं फिर भी आपको ये लेवल तक नहीं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास क्या है? समय की पाबंदी है। ये सब सिखाता हूँ मैं अपना सेंट्रल लेवल क्लासेस में, ओरली सॉल्व होगा। एक तरीका ये बताया मैंने, ये दूसरा तरीका, और ये तीसरा। इसको बोलते हैं बाय ऑप्शंस वेरिफिकेशन। नहीं करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे चांसेस भी ज्यादा है ना कैलकुलेशंस मिस्टेक होने का। ये बेस्ट है या नहीं? ये बेस्ट है। ऐसे ही करके ही आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आइडिया भी लग जाता है। बिल्कुल। अभी जैसे कि देखिए, रेशियो का कोई क्वेश्चन दे दिया आपको, सपोज रेशियो का, सपोज कोई ऐसा 10 लाइन का क्वेश्चन दे दिया, एकदम मेंस में तो ऐसे ही आते हैं ना, 10 लाइन का क्वेश्चन दे दिया और लास्ट में पूछ दिया है आपसे कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए एंड बी, और यहाँ पे दे दिया है 2:3। ठीक है, मतलब 10 लाइन का, क्योंकि मेंस में तो भर भर के आएंगे। 10 लाइन का दे दिया, लास्ट का लाइन में क्या दिया है? रेशियो ऑफ ए टू बी हाउ मच? 2:3। फाइंड वैल्यू ऑफ बी। सपोज, समझिएगा बात को। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शंस सपोज दे दिए हैं, 4 ऑप्शंस दे दिए हैं। एक दे दिया है आपका 14, एक दे दिया है 18, एक दे दिया है 20, और एक दे दिया है 19। क्वेश्चंस को पढ़ना ही नहीं है, डायरेक्ट इसमें जाएंगे। बी का क्या है? मल्टीपल, 3 मल्टीपल। क्या ये 3 का मल्टीपल है? ये मल्टीपल है 3 का? ये मल्टीपल है? यही आंसर, यही आंसर। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट अप्रोच ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, है ना। तो इस तरीके से ही आपको तैयारी करनी होती है कॉम्पिटिशन्स में। क्या दरकार है मुझे यहाँ पे ट्रिकर लगाने की भी नीड है। मैथ और रीजनिंग में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना, जो आपको याद करना होता है, मेमोराइज करना होता है। जीके और इंग्लिश में आप क्या कर रहे हो? याद ही तो कर रहे हो ना, है या नहीं? चाहे इंग्लिश का ग्रामेटिकल रूल हो या वर्ड मीनिंग हो, सर तो याद ही तो कर रहे हो ना। तो क्यों ना मैथ्स के भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस याद किया जाए, जिसको आपको देख के अगर आपको ऑप्शंस तक याद हो जाए कि सर ये 6% से है, तो क्या पेन उठाने की भी नीड है? नहीं है। तब तो आप ट्रिकर से भी फास्ट निकल जाओगे। समझ में आया डिफरेंस? फास्ट है या नहीं? तो फिर रौंद के निकल जाओगे आप कॉम्पिटिशन्स में, यही होता है। क्लियर है अभी? 8 आपका होमवर्क रहेगा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क देख लीजिए, वो आ गया आपका फेवरेट क्वेश्चन। 5 years और 8 years कंसेक्यूटिव पूछ रहे थे ना, वैसे ही जैसे सिखाया था मैं, ऐसा लाइन करके रेट गिवन नहीं, तो सेम क्वेश्चन है, कर लोगे आप। नहीं, 5 साल और 8 साल है ना, तो पहले 5 years, उसके बाद क्या है? क्वेश्चन पढ़िए, ये थे ना हम लोग क्वेश्चन नंबर। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन किस तरह से मैं बता दे रहा हूँ, इजी है, कर लोगे आप। ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, सेम। क्वेश्चन नंबर 8 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 4। हाँ बिल्कुल, तो लगाइए दिमाग, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। पहले प्रिंसिपल था 5 साल में इतना हुआ, उसके बाद कितने साल में है? ये 8 years में है, तो 5 और 8 का डिफरेंस कितना हो गया? 3। हाँ, अगर 3 साल के लिए इतना है, तो 5 साल के लिए कितना होगा? ऐसे एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है ना। मैंने थोड़ा लेवल को रेस किया है, 5 8 दिया, एग्जाम में आपको इजी आएंगे, डोंट वरी। 2 3 भी आ सकता है। होमवर्क लिख लीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 8 लिख लिए।
और ब्रैकेट में लिख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 3 को देख के आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा ना। ट्राई कीजिए तो क्वेश्चन नंबर 9, ये भी काफी यूनिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर क्या होगा बताइए? हाँ बताइए। हाँ बिल्कुल 6% आया है। वेरी गुड नीलाक्षी दास जी, कर सकते हैं। देखिए ना तो आपको प्रिंसिपल गिवन है क्या? रेट गिवन है आपको? नो। बस आपको क्या गिवन है? टाइम। हमेशा याद रखना, ये भी कंसेप्ट है। ये 3 टर्म्स है ना, इन 3 टर्म्स में मिनिमम 2 टर्म्स आपको गिवन होने चाहिए, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा डाटा इनएडुकेट, मतलब डाटा इनसफिशिएंट, पॉसिबल ही नहीं है। कुछ महारथी ऐसा कर देंगे, देख लीजिए, ये 6 है, 9 है, 2 3 जा 6 एंड सॉरी 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, 2:3 दे देंगे, है ना। ये हो जाएगा इमोशनल में बह जाना, ठीक है। लेकिन आपको क्या होना है? इमोशनली इंटेलिजेंस होना है। क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि डेटा इनसफिशिएंट। क्यों डेटा इनसफिशिएंट हुआ? कोई पूछेगा तो कैसे बताओगे आप कि सर ये 3 टर्म्स है ना, 3 टर्म्स में से कोई भी 2 टर्म्स आपको गिवन होने चाहिए। इसको लिख लीजिए आप कि एटलीस्ट 3 टर्म्स में कोई भी 2 टर्म्स आपको गिवन होने चाहिए। क्लियर? ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 10। ट्राई क्वेश्चन नंबर 10। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। डिफरेंट किस लिए है? जैसे कि बोरो और लेंड, इसका मीनिंग क्या है बताइए मुझे। बोरो मतलब क्या करना, किसी से पैसा उधार लेना, और लेंड मतलब किसी को पैसा उधार में देना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पर्सन है ना। तो मान लीजिए ए और बी, एज्यूम कर सकते हैं आप कि ए और बी 2 पर्सन है। अ पर्सन बोरो फ्रॉम फॉर ₹5,000 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 4% एट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। यानी कि ए ने भी तो कहीं से उधारी लेके आया होगा, है ना। कितना लेके आया है? 5,000। और 5,000 यानी कि कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है? 4। तो 5,000 का R इंटू टी सेम फॉर्मूला, तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 8%। कर सकते हैं ना? ओके।
ये परसेंटेज से 2 जीरो कैंसल, 50 इंटू 8 कितना हो जाएगा आपका 400। क्लियर है? ओके यानी कि सपोज यहाँ पे एक्स है, ये पर्सन एक्स ने पैसा लेके आया किससे, ए से, तो एक्स ए को कितना इंटरेस्ट देगा 400 रुपये, ये सुनो। ओके लेकिन अब ए ने क्या किया ना, ए ने ओके ए ने क्या किया कि ही लेंस्ड इट टू अनदर पर्सन, यानी कि अनदर पर्सन कौन है यहाँ पे बी, बी को कितना दे दिया 6% के हिसाब से। क्लियर ना, सही है 6% के हिसाब से कितने साल के लिए दिया है 2 इयर्स के लिए, तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 12%, है ना। अब क्वेश्चन, बिल्कुल ये क्या चीज 400 पे सिंपल इंटरेस्ट है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट का तो मैं स्टार्टिंग ही नहीं किया हूँ, वहां पे क्वेश्चंस में मेंशन कर देगा। क्या 5000 आपका प्रिंसिपल है ना, हाँ तो रेट इंटू टाइम ही तो किया हूँ मैं, रेट इंटू टाइम ही तो किया हूँ मैं, रेट इंटू टाइम ही तो किया हूँ। रेट कितना है आपका 4%, टाइम कितना है आपका 2। हाँ ऐसा निकालने का जो हम लोग ऐसा निकालते थे, कैसे निकालते थे आर इंटू टी, यानी कि 4% इंटू 2% कितना हो गया, सॉरी 2 इयर्स 8% ना, तो ये किसके ऊपर निकालते थे आप प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में, है या नहीं, तो वही तो कर रहा हूँ मैं सेम चीज। 8% जो है वो प्रिंसिपल का रेस्पेक्ट कितना है आपका 5000, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसल, 8 5 जा 40, यानी कि 400 रुपया वो क्या हो रहा है उसको इंटरेस्ट दे रहा है वो, सेम चीज ही तो है ना। अब ए ने क्या किया ना, ए ने सेम पैसा किसको दे दिया बी को, और बेस बी से ए कितना ले रहा है वो पैसा 6%, कितने ईयर्स के लिए 2 इयर्स के लिए, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 12%, है ना। और यहाँ पे पूछा है गेन मतलब होता है प्रॉफिट, गेन का ही अल्टरनेटिव नेम है आपका प्रॉफिट, गेन और प्रॉफिट डजंट मीन सेम थिंग। ओके तो कितना होल ट्रांजेक्शन्स में उन्होंने पर ईयर फायदा किया, बताइए तो मुझे क्या हो सकता है इसका आंसर। जब मैंने इस पार्ट को कैलकुलेट किया मुझे कितना मिल रहा है 400, सेम यहाँ पर भी उसी चीज को कैलकुलेट कीजिए 5000 इंटू 12% कितना हो रहा है वैल्यू, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसल, 50 इंटू 12 कितना हो जाएगा 600, हुआ या नहीं क्लियर, 2 इयर्स के लिए हुआ, तो कितना फायदा होगा मुझे बताइए। निकालिए 1 ईयर का, तो ऐसा दिमाग लगाइए इसमें, प्रैक्टिकली सोचिए, पहले एक बार कॉपी कीजिए इसको, आ गया तो टफ हो गया क्या, आ सकता है ना, कोई गारंटी नहीं है, एनीथिंग कैन हैपन राइट। एक बार नोट कर लीजिए, इसमें डेटा में भी कुछ एरर है, यहाँ तक समझ में आया नहीं, इजी है, ज्यादा हार्ड ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है तो देखिए ए ने एक्स को कितना इंटरेस्ट दिया होगा 400 रुपया, है ना, और ए को बी से कितना मिला इंटरेस्ट 600 रुपया, प्रैक्टिकली सोचिए, तो फायदा कितना हुआ ये को 200 रुपया का फायदा हुआ है नहीं, लेकिन ये 200 रुपया फायदा हुआ है कितने साल के लिए 2 साल के लिए, तो एक पर ईयर बोला यहाँ पे, तो एक साल के लिए कितना होगा 100 रुपया है, यहाँ पे ऑप्शंस में कुछ एरर है 100 होगा। ये डबल वेरिएबल टाइप के क्वेश्चन है, अगर बिल्कुल रिपीट कर देंगे, डबल वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन है ये, एक बार मैं फिर से दोबारा रिपीट करूंगा, ठीक है डोंट वरी, एक बार कॉपी कर लीजिए इसको।
क्लियर? एक बार और रिपीट करता हूँ, ठीक है। सपोज ए ने एक्स से पैसा लेके आया होगा, ठीक है, कितना लेके आया 5000, ये तो 8% तो क्लियर है, आर इंटू टी। तो इसको कैलकुलेशन किया तो मुझे कितना मिला 400। ए जो है ना वो एक्स को कितना इंटरेस्ट दे रहा है 400, और सेम मनी उसने किसको दे दिया है बी को। यानी कि मेरे से हिमांशु जी ने पैसा लिया और आप किसको दे दिए अनन्या को। आप मुझे कितना दे रही है 400 और अनन्या से आप कितना ले रही हो 600, तो आपको फायदा कितना हुआ 200 रुपया, है ना। वही चीज है यहाँ पे। तो 200 रुपया जो है वो कितने साल के लिए है 2 साल के लिए, तो 1 साल के लिए ही हो गया। क्योंकि यहाँ पे दिया है ना क्वेश्चन में साफ साफ। नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं दिया सिंपल इंटरेस्ट। और वैसे भी हम लोग टॉपिक जो कर रहे हैं वो एसआई का ही है। इस पीपीटी में जितने भी क्वेश्चंस है ना वो सारा एसआई का ही है। और अगर सीआई का आएगा ना तो वहां पे क्लियरली मेंशन होगा कि सीआई भी होगा, ठीक है। ओके। आज तो वो रूट वाला अलग नहीं कर पाएंगे तब, और हौच-पौच हो जाएगा आपका। पिछले क्लासेस का रिवाइज करने का भी समय नहीं मिल रहा है ना। पहले क्यों नेगेटिव सोच रही हैं आप? मैं सिखा देता हूँ, आया ना है। एक बार ओके कर दीजिए नीलाक्षी जी, अगर आपका डाउट क्लियर है तो आप एक बार रिपीट भी वो भी देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी। नहीं आएगा, आया था। डिफरेंस पूछा था, डिफरेंस। ओके, कंसेप्ट लिख लीजिए, कंसेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले कंसेप्ट लिख लीजिए, नंबर 1 कंसेप्ट।
10 क्वेश्चंस तो 10 अलग अलग टाइप के ही है ना, एक भी क्वेश्चन सिमिलर मिला आपको नहीं, उसमें से कॉमन आ जाएंगे एक क्वेश्चन। अगर ज्यादा लकी है तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ सकता है। लिख लीजिए, फर्स्ट ईयर का जो डिफरेंस होगा ना एसआई और सीआई का, दोनों सेम होगा, यानी कि ये हो जाएगा जीरो, नील। इस पॉइंट को याद रखिएगा, फर्स्ट ईयर का एसआई और सीआई का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा जीरो होगा। ये ट्रिकर बता दे रहा हूँ कि अगर यहाँ से भी क्वेश्चन आए तो इजी हो जाए आपको। फर्स्ट ईयर में क्या होगा दोनों का, जीरो। अगर 2 इयर्स के लिए पूछा है आपको डिफरेंस, ये डिफरेंस का फॉर्मूला ये हो जाएगा आपका P इंटू आर बाई 100 टू द पावर स्क्वायर। ये 2 इयर्स के लिए डिफरेंस का ट्रिकर है। ये यही क्वेश्चंस आए थे एडीआरई में, ये एकदम यही फॉर्मूला जो डाले बस निकल जाए 30 सेकंड में आंसर। मैं आपको 3 साल के लिए भी बता दे रहा हूँ, 2 साल के आया था बिल्कुल, क्या पता आप में 3 साल का आ जाए। 4 साल का नहीं पूछता, मैं जन्म होके मर भी जाऊंगा तो भी 4 साल का नहीं पूछेगा, ये गारंटी है। अभी तक का इतिहास में सेंट्रल लेवल में भी नहीं आया है 3 साल 4 साल के लिए, ठीक है। ओके ये 3 साल के लिए है। ये सब लिख लीजिए, ये सब एसेट है आपका, ये सब नहीं मिलेंगे आपको कहीं बुक्स वगैरह में भी, ये सब पर रिसर्च किया है मैंने, तो ये ट्रिक्स है। मैं आपको बता दूंगा, आज आज जो कंपाउंड इंटरेस्ट में सिखाऊंगा ना, इससे पहले आपने कभी नहीं सीखा होगा, इतना इजी मेथड, इसलिए ये सीख लीजिए आप। क्लियर, ये डिफरेंस का ट्रिकर था, ठीक है। फर्स्ट ईयर में क्या होगा, जीरो, सेकंड ईयर में आपका ये होगा, थर्ड ईयर में ये होगा। अब देखिए यहाँ पे सेकंड ईयर में ये चीज को ध्यान रखना होगा, एग्जाम में अगर आपको डिफरेंस निकालना होगा तो प्रिंसिपल और रेट गिवन होंगे। क्लियर, कभी ऐसा भी होगा ना कि डिफरेंस आपको दे देगा, प्रिंसिपल दे देंगे, आपसे क्या पूछेंगे, रेट। क्लियर, कभी ऐसा भी हो सकता है कि प्रिंसिपल गिवन होगा, सॉरी रेट गिवन होगा, डिफरेंस गिवन होगा, आपसे क्या पूछेगा, प्रिंसिपल। तो ये फ्लेक्सिबल रहना, आपको कोई 3 टर्म्स में आपको 2 टर्म्स गिवन रहेंगे और 1 टर्म्स का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। ओके, अब आ जाइए नंबर 1, कंडीशन नंबर 1। नंबर 1 में लिखिए, व्हेन सीआई लिखिए शॉर्टकट में, कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। ये भी क्वेश्चंस में मेंशन होगा कि कंपाउंडेड एनुअली है या क्वार्टरली है या हाफ ईयरली है, एनुअली। व्हेन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, मतलब एवरी ईयर वो कंपाउंड हो रहा है, राइट। तो फॉर्मूला काफी इजी है, P1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। ये n का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के लिए आपसे एग्जामिनर पूछा है, नंबर ऑफ ईयर्स। ये हो गया फर्स्ट ईयर के लिए फॉर्मूला, अगर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली है तो। एनुअली डन, ये हो गया फर्स्ट ईयर के लिए। सेकंड लिखिए कंडीशन नंबर 2, व्हेन कंपाउंड इंटरेस्ट when compound interest compounded half yearly, condition number 2 half yearly। अगर हाफ ईयरली बोल दे तो P1 प्लस R डिवाइडेड बाई 2 2n, ये हो गया फॉर्मूला हाफ ईयरली के लिए। क्वेश्चंस में मेंशन करेगा, ठीक है, कि हाफ ईयरली है या ईयरली है, इसका निकालना है आपको। ये कितने साल, ये कितने टाइम के लिए हो गया, हाफ ईयरली के लिए हो गया, डन। ओके, नंबर 3, व्हेन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली, compounded quarterly, P1 plus R by 4 100 by 4n। लिख लीजिए पॉइंट नंबर 3, व्हेन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड
क्वार्टरली। डन। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर, कंडीशन नंबर 4, व्हेन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली, P1 plus R divided by 12, 100 divided by 12n, ये चार कंडीशन आपको याद रखना है। या तो एग्जाम में आपको एनुअली पूछेंगे, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। डन, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। खुल जा सिम सिम। पीडीएफ मिल जाएगा कंटेंट, ठीक है। सेम चीज ही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, देख लीजिए। आसाम इसमें भी है, एक बार रीड कर लीजिए इसको अच्छे से। यहाँ पर भी अमाउंट सेम होता है, एस आई प्लस, सॉरी प्रिंसिपल प्लस एस आई के जगह में क्या हो जाएगा वहां पे, सी आई। सेम थिंग ही है, इंग्लिश में भी है और आसामीज में भी है। पांच मिनट के लिए पढ़ते रहिए इसको। ये सब जितने भी क्वेश्चंस है एडीआरई में भी एग्जाम में आए हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस। आपको तो अनन्या जी आसामी से नहीं समझ में आएगा, तो आप इंग्लिश में ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट पीडीएफ ट्राई कीजिए। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं। क्वेश्चंस नोट करने की नीड नहीं है, जस्ट आप नंबरिंग करके सॉल्व कर दीजिए। कितना आंसर, 1200, वेरी गुड, सही है। तो अब क्या हार्ड है, ये ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 2।
ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, प्रिंसिपल कितना गिवन था? क्वेश्चन नंबर 1 का प्रिंसिपल, हाँ 10,000। रेट कितना गिवन है? रेट 10%। टाइमिंग 2। और कुछ गिवन है क्या क्वेश्चन में? और कुछ क्वेश्चंस में गिवन है? नो। अब देखिए, एक तो फॉर्मूला लगा के आपने सॉल्व किया, लेकिन अब जो मैं ट्रिकर का यूज कर रहा हूं ना, ये आपको यूज करना है, ये ट्रिक्स का यूज करना है। बहुत ही कम समय में आप कर पाओगे, बहुत ही फास्ट। ठीक है, स्पेशल केस है ये, ध्यान से देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, या आपसे कंपाउंडेड एनुअली का पूछे, या फिर कंपाउंडेड ईयरली भी पूछता है एग्जामिनर, इसे कंफ्यूज नहीं होना है। कंपाउंडेड ईयरली पूछे, या फिर कंपाउंडेड हाफ ईयरली पूछे, या फिर कंपाउंडेड क्वार्टरली पूछे, या फिर कंपाउंडेड मंथली पूछे, सभी क्वेश्चंस में आप इस ट्रिकर का यूज कर सकते हैं। क्लियर? देख लीजिए, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये, ध्यान से देख लीजिए। P इंटू R परसेंटेज इक्वल्स टू I1। इस I1 का मतलब होता है कि इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, ठीक है, इंटू R परसेंटेज इक्वल्स टू I2। I2 का मतलब इंटरेस्ट फॉर कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। हम लोगों को कितना निकालना है, कितने साल के लिए? 2 इयर्स। तो मैं यहीं पर स्टॉप हो जाऊंगा। अगर मुझे 3 इयर्स के लिए बोलता ना, तो ये और आगे लेके जाता मैं। यहाँ तक डाउट है? नो। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना गिवन है? 10,000 इंटू रेट कितना गिवन है? 10%। इसको अगर मैं सॉल्व करूं, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसल, 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपका? 1000। यानी कि I1 कितना आया मेरा? 1000। फिर से रेट, रेट तो मेरा चेंज नहीं हुआ है, रेट तो मेरा सेम ही है। कितना? 10%। 10% फिर से मैंने रेट को लिखा, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसल, 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 100। यानी कि ये 100 हो जाएगा I2 का वैल्यू। क्या यहाँ तक डाउट है? नो। एक लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, लाइन को मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। इस वाले, इस I1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। क्यों 2 से? क्योंकि ये 2 साल के लिए पूछा है। अगर एग्जाम में 3 इयर्स के लिए पूछेंगे तो 3, 4 इयर्स के लिए पूछेंगे तो 4, ठीक है। तो 1000 इंटू 2 कितना हो जाएगा? ये 2000। प्लस ये जो बाहर में जो आपने लिखा है ना इक्वल टू के बाहर, इसको कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। इसको कुछ भी टच नहीं करना, इसको क्या करना है? कॉपी पेस्ट। तो ये कॉपी पेस्ट होकर कितना आ जाएगा? 100। तो आंसर हो जाएगा आपका 2100। यही आया था आंसर, चेक कर लीजिए। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए एक बार। इसको पहले नोट कर लीजिए, क्योंकि चला जाएगा ना साइड स्लाइड, इसको कॉपी कर लीजिए।
एक बार इसको नोट कर लीजिए क्योंकि स्लाइड चला जाएगा ना, मैं दोबारा दिखा दूंगा क्वेश्चन। इजी है ना ये फॉर्मूला से, ये काफी इजी है। इस तरीके से सारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको इस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन है। डन। ओके, क्वेश्चंस देखना आपको, देख लीजिए क्वेश्चन। बेसिक से कर दूं क्या? देख लीजिए बेसिक से। P1 प्लस आर बाई 100 अपॉन एन, प्रिंसिपल कितना है 10,000, 1 प्लस आर यानी कि 10/100 टू द पावर 2, 10,000 इंटू, इसको अगर मैं सॉल्व करूं 110/100 हो जाएगा, ये 2 0 कैंसल, 11 का स्क्वायर कितना है और 10 का स्क्वायर 100, 2 0 कैंसल, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 12,100, इसमें से 12,100 से 10,000 प्रिंसिपल भी तो घटाना होगा ना, तो 2,100। प्रिंसिपल बैंक तो मर जाएगा, 10,000 रुपये आप जमा करके और आपको वो 2 साल में 12,100 रुपये इंटरेस्ट देगा, तो प्रिंसिपल से बाय डिफॉल्ट लेस करना होगा। आप खुद सोचिए ना, आपने 10,000 रुपये एसबीआई में रख दिया और एसआई सॉरी सीआई सिंपल इंटरेस्ट, आप खुद सोचिए ना, 10,000 रुपये अगर आप लॉजिकली भी लगाइए, 10,000 रुपये अगर आप बैंक में जमा कर रही हो, ठीक है, बैंक बोल रहा है कि आपको हम 10% इंटरेस्ट देंगे, क्या 2 साल में आपको बैंक 12,100 रुपये इंटरेस्ट देगा? बेवकूफ है वो, पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। 10,000 रुपये तो आपका खुद का पैसा था ना, है या नहीं, और आपको इंटरेस्ट कितना मिला है 2,100। क्लियर? यही फॉर्मूला से अप्लाई करके सारा सॉल्व करना है। लेकिन एक और चीज मैं बता दे रहा हूं आपको, ये ट्रिकर सिर्फ किस केस में यूज होगा? एनुअली के केस में, ठीक है। अगर एग्जाम में हाफ ईयरली पूछ ले, क्वार्टरली पूछ ले या फिर मंथली पूछ ले, तो सॉल्व कैसे करना है वो भी देख लीजिए तरीका। अभी आई थिंक क्लियर है ना? ओके, अगर एग्जामिनर आपसे हाफ ईयरली पूछे, ध्यान रखिएगा, हाफ ईयरली, ईयरली के लिए तो क्लियर हो गया कंसेप्ट। अगर हाफ ईयरली के लिए पूछे आपसे, हाफ ईयरली के लिए पूछे, तो बस ये एक्स्ट्रा पॉइंट आप इसमें ऐड कीजिएगा स्ट्रिकर में, रेट जो है ना उसको हाफ कर लीजिएगा, रेट को हाफ कर लीजिएगा और ईयर जो है ना इसको डबल कर लीजिएगा, बस ये पॉइंट को याद रखिए, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। अगर एग्जामिनर आपको रेट दिया है सपोज 10%, तो 10% का हाफ कितना हो जाएगा 5, और टाइम आपको कितना गिवन है, सपोज 2 इयर्स गिवन है, तो टाइम को डबल कितना हो जाएगा ये 4 इयर्स। तो ये वाला आप कंसिडर करोगे, ये वाला कंसिडर नहीं करोगे, ठीक है। इस पॉइंट को लिख लीजिए। रेट के लिए, रेट में हम लोग क्या करेंगे, रेट को हाफ कर लेंगे और टाइम को डबल कर लेंगे। आप फॉर्मूला बिल्कुल दिखा देंगे एक बार। ये हाफ ईयरली के केस में, इसको पहले नोट कर लीजिए नीलाक्षी जी, रिंकू मनी आप भी। हाफ ईयरली के केस में अगर हम लोग वो ट्रिकर यूज करेंगे ना, तो रेट को हाफ कर देंगे और टाइम को डबल कर देंगे, तो यहां से भी आंसर आ जाएगा आपका, और रिमेनिंग सेम जैसे किए थे वैसे ही। किसमें? फॉर्मूला लगा के क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है, उससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। लेकिन ये ज्यादा सही है ना, इजी है, सिंपल वे में है, इसमें कैलकुलेशंस भी काफी कम है। ये हो गया हाफ ईयरली के लिए, क्लियर? ओके, पॉइंट नंबर 3 नोट कर लीजिए। अगर क्वार्टरली पूछे तो, अगर क्वार्टरली पूछे आपसे, क्वार्टरली के केस में, क्वार्टरली के केस में रेट जो है ना वो हो जाएगा, आपको डिवाइड कर दीजिएगा, डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि आप खुद सोचिए ना, क्वार्टरली कब होता है, एवरी 3 इयर्स में होता है, राइट। डिवाइडेड बाय 4 और इस टाइम को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 4 से। अगर रेट आपका सपोज 10% है, तो ये चेंज होकर कितना हो जाएगा, सपोज 2.5, और टाइम अगर सपोज 1 ईयर है
तो टाइम को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 4 ईयर्स। मंथली को इग्नोर कर दीजिए, मंथली स्किप कर सकते हैं, मंथली तक इतना लेंदी नहीं जाएगा, ठीक है। ये 3 चीज में फोकस कीजिएगा आप, एनुअली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली, ठीक है। 10 को मैंने डिवाइड किया किससे, 10 को मैंने डिवाइड किया 4 से, तो ये आ गया 2.5, और इस टाइम को मल्टीप्लाई किया मैंने 4 से, तो ये आ गया 4 ईयर्स। मंथली लेस इंपॉर्टेंट है, मंथली को स्टार मार्क कर रखिए। अगर नॉलेज के लिए सीखना चाहते हैं मंथली भी, तो मंथली के केस में क्या हो जाएगा ना, मंथली के केस में भी आप लिख सकते हैं, मंथली के केस में भी सेम है, रेट जो होगा, रेट को हम लोग डिवाइड कर देंगे 12 से, और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो आ जाएगा ये। रेट को लिख लीजिए, मंथली का भी लिख लीजिए, रेट को डिवाइड करेंगे 12 से और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। डन। ये तो इजी है, ये तो ये ईयरली वाला, ये देखिए क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, देख लीजिए, लास्ट लाइन में फोकस कीजिएगा, कंपाउंडेड एनुअली, ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसको ट्राई कीजिए तो, वो ट्रिकर के साथ में, कंपाउंडेड हाफ ईयरली मैं करके दिखा रहा हूं, देख लीजिए। P इंटू R परसेंटेज इक्वल्स टू I1 इंटू R परसेंटेज इक्वल्स टू I2 इंटू R परसेंटेज इक्वल्स टू I3। क्यों ये I3 लिखा मैंने, क्योंकि हाफ ईयरली के केस में क्या होगा, रेट जो होगा मेरा वो क्या हो जाएगा, हाफ, रेट क्या होगा मेरा, हाफ, रेट कितना गिवन है अभी, यही लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 10, तो 10 का हाफ कितना हो जाएगा 5, और टाइम कितना गिवन है 3/2 का मतलब कितना होता है 1.5 का 1.5 साल, उसको अगर डबल करना होगा तो 3 साल, इसलिए मैंने यहाँ पे I3 तक लिखा, ताकि 3 साल तक करना है मुझे, ठीक है। आई मतलब इंटरेस्ट रेट, ठीक है। क्या 3 रुपीज इंटरेस्ट पैसा, रेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, नहीं, रेट मतलब होता है रेट, और ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट अलग चीज है ना। रेट मतलब अगर 10,000 रुपया अगर 10% के रेट से मिले, तो जो 1,000 रुपया आया ये ब्याज बनता है, ये होता है आपका इंटरेस्ट, ये होता है रेट, ठीक है। इससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो भी रेट लगेगा वो प्रिंसिपल के ऊपर लगेगा, और जो आपको पैसा रिसीव हुआ ये हो गया आपका इंटरेस्ट। क्लियर, चलिए इसका कैलकुलेशंस कीजिए, तो उम्मीद करता हूँ अभी तक कर लोगे आप। मेन मेन पॉइंट जो है ये है, ये ट्रिक से हम लोग सॉल्व किए, जो मैंने अभी आपको नोट करवाया था, कि हाफ ईयरली के केस में क्या हो जाता है, रेट जो होता है वो हाफ हो जाते हैं, और टाइम जो होते हैं वो डबल हो जाते हैं। अभी सॉल्व कीजिए तो, प्रिंसिपल कितना गिवन है 2000, रेट कितना गिवन है 5%, 2000 का 5% कितना हो जाएगा 100, इसका 5% हो जाएगा 5 रुपया, और इसका फिर से 5% कितना हो जाएगा 5×5 = 25, यानी कि 20.25। एक लाइन को ड्रॉ कीजिए। अब ये कितने साल के लिए है आपका, 3 साल के लिए है ना, तो 3 साल के लिए है, तो इस I1 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 इंटू 3 कितना हो जाएगा ये 300, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 5.5 इंटू 3 विल बी हाउ मच 1.5। लास्ट वाला जो होता है ना, इसको कॉपी पेस्ट करना होता है, सभी को ऐड कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर। अगर डेसिमल में क्वेश्चंस आ गए तो
थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। 301 रुपया 0.75, एकदम एग्जैक्ट करेक्ट आंसर है। कौन सा? फॉर्मूला डाल के भी कर सकते हैं आप, लेकिन वो ये दो पेज का आंसर होगा, 2 पेज करना होगा आपको, ठीक है, थोड़ा लेंदी होगा। ये काफी इजी है और ये जल्दी भी हो जाएगा। और ये आपको पूरा क्लैरिटी भी लग रहा है ना, कोई कंफ्यूजन भी नहीं है, क्योंकि आपको परसेंटेज का भी मैं सिखा रखा हूँ, है ना। परसेंटेज से 2 जीरो को कैंसिल। चलिए एक बार रिवाइज कर लीजिए तो अच्छे से पूरा जो भी सीखे अभी तक। नहीं, रेट तो हाफ हो जाएगा ना। हाँ तो वो भी वही है, देख लीजिए, वो भी चीज भी तो वही है ना। यहाँ पे देखिए, हाफ फील्ड के केस में जब आप यूज कर रहे हो ना, तो ये r/2 कर रहे हो ना, तो ये भी तो वही चीज ही तो है ना। रेट को डिवाइडेड टू कर रहे हो और टाइम को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, सेम चीज है। हाँ 3/2 होगा। देखिए 3/2 को अगर आप 2 से करोगी ना, तो काट कूट के तो 3 ईयर्स ही आने हैं ना, उससे कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। एक ही चीज है वो, जो बेसिक फॉर्मूला है ना, उसी से ही मैंने उसको, उसका मॉडिफाइड वर्जन है वो ट्रिकर, ठीक है। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए, ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। इसको छोड़ दीजिए, जो जो क्वेश्चन बन रहे हो ये बनाइए, सेम टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, एक बार फॉर्मूला दिखा देता हूं मैं, नीलक्षी जी फॉर्मूला देख लीजिए, आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक है। फोटो ले लीजिए मोबाइल से इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का ट्राई कीजिए तब तक, ठीक है। फोटो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, तब तक फॉर्मूला दिखा दे रहा हूं मैं। हे भगवान, फॉर्मूला कहाँ गया? नीलक्षी जी देख लीजिए फॉर्मूला, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। नीलक्षी जी जल्दी फॉर्मूला देख लीजिए, फास्ट। अगर डन है तो डन का मैसेज कीजिएगा, यस सर नोटेड बोल के कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। वही तो मैं बोल रहा हूँ। अल्लाह, इसलिए तो मैंने बताया कि वो बेसिक से फॉर्मूला करना क्राइम है, नॉट अ मिस्टेक। सेकंड नोट कीजिए, कंडीशन नंबर 1, ये वाला भी फॉर्मूला नोट कीजिए नीलक्षी जी। 30 मिनट लग जाएंगे आपको वो सॉल्व करने में, फिर भी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड कॉपी कीजिए। फील हो रहा है ना?
बस ये तीन ही फॉर्मूला है नीलाक्षी जी। अगर डन है तो एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए सर डन बोल के। कौन सा? ये इससे आया, ये परसेंटेज से ये 0 कैंसिल, 20 इंटू 500, फिर इस 100 का 5%, ये 5। ठीक है, ये कितना सिंपल इजी है ना? तो फिर वही मैं बता रहा था कि जो मैंने तरीका बताया वो बेस्ट है। चलिए अब ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 नीलाक्षी जी, क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई कीजिए सभी के सभी। कितना तक आपको ले जाना है, कितने साल के लिए चाहिए बताइए? नहीं, कुछ रेट कितना दिया है देख लीजिए, हाफ ईयरली है या क्या है? एक बार यहाँ पे मैं दोबारा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, फिर आइडिया हो जाएगा आपको। ठीक है, देख लीजिए 2 साल के लिए है ना। सबसे पहले आपको नंबर 1 पॉइंट क्या याद करना है कि यहाँ पे पहले फोकस साथ में देखना है कि सर ये कौन सा ईयर के लिए है, क्या ये एनुअली है या हाफ ईयरली है, ये क्या है, ये चीज पहले देखना है आपको। पहले क्वेश्चन बताइए कौन सा है, ये कौन सा ईयर के लिए है? ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली जैसे ही दे, पहले माइंड में विजुअलाइज करना है कि सर हाफ ईयरली में जो सर ने ट्रिक बताया था कि रेट को क्या करेंगे, हाफ करेंगे, और टाइम को क्या करेंगे, इनटू बाई 2, डबल करना है टाइम को बेसिकली। करके दिखाइए मुझे कितना हो रहा है। पहले ये आपको रखना होगा माइंड में, सबसे पहले ये करना है। सॉल्व करने से पहले हमेशा इस चीज को याद रखिएगा। और पता नहीं मुझे क्यों फील हो रहा है कि हाफ ईयरली एग्जाम में देंगे। अगर कोई स्टूडेंट्स बेसिक से करे तो उसको वहीं पर फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देगा। देख लीजिए सबसे पहले रेट कितना गिवन है आपको, 4%। तो रेट कितना हो जाएगा अभी इसमें, 2। एक्चुअल टाइमिंग कितना गिवन है, 2 इयर्स। तो टाइमिंग को अगर मैं डबल कर दूं तो कितना हो जाएगा, ये 4 इयर्स होगा ना। ओके, इसमें भी कैलकुलेटर बनेगा ये। P इंटू, मैं ये कर दे रहा हूँ कैलकुलेशन, आपको होमवर्क रहेगा। I1 इंटू R परसेंटेज इक्वल्स टू I2 इंटू R परसेंटेज इंटू I3 इंटू, ये 4 साल तक गाड़ी चलेगी क्योंकि मुझे 4 साल का निकालना है, क्योंकि रेट को मैंने डबल कर दिया, टाइम को मैंने डबल किया ना। ठीक है, टाइम को मैंने डबल किया। अब प्रिंसिपल कितना गिवन है, 10,000। 10,000 का 2% कितना होगा, 200। 200 का फिर से 2% कितना होगा, 4। 4 का 2% बताइए कितना होगा नीलाक्षी ए, सॉरी अनन्या जी, नीलाक्षी जी अभी बताइए 4 का 2% कितना होगा। 4 2 जा 8 लिख सकता हूँ ना मैं, और 2 0 यानी कि 0.8। इसका 2% कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16। परसेंटेज से 2 0 कैंसल, 8 2 जा 16, 2 2 4 यानी 2 4, ये हो जाएंगे। अभी कैलकुलेट कर लीजिए, जो आएगा वही वैल्यू। यहां तक डन है। अब यहाँ पे एक ड्रॉ कीजिए लाइन को, इसको कैलकुलेट करेंगे 4, इसको कैलकुलेट करेंगे 6, और इसको कैलकुलेट करेंगे 4 से। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 800, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा, बताऊंगा मैं क्यों किया सर मैंने, 32 और 4 32 यानी कि 0.32। ठीक है,
और ये 0.0016, तो ये राउंड ऑफ वैल्यू दिया है आपको 824.32। देखिए एक चीज बताता हूँ, यहाँ तक क्लियर है ना? बस मन में ये डाउट हो रहा है कि सर ये 6 क्यों है? ये एक्सेप्शनल है, ठीक है। अगर 4 साल के लिए एग्जाम में आए तो आपको इंटू 4 करना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, ये सीक्वेंस में जाएगा 4 6 4 ये जाएगा। पहले वाला तो 4 इयर्स के लिए नहीं था ना। हाँ, थ्रेड्स के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थ्रेड्स के केस में सब इसे क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सिर्फ एक्सेप्शनल है, इसको लिख लीजिए, ये सिर्फ एक्सेप्शनल केस है, सिर्फ 4 इयर्स के केस में होगा ये, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। सिर्फ 4 इयर्स के केस में जो सीक्वेंस बनेगा ना, इंटू 4 इंटू 6 और इंटू 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप। बाकी 2 इयर्स पूछे या 3 इयर्स पूछे, ये भी बहुत रेयर है कि 4 इयर्स सबसे पूछेगा, अगर पूछ भी ले तो भी इंटू 4 इंटू 6 और इंटू 4। डन है, आंसर है 824.32। ठीक है, तो यहाँ के जितने भी डन है ना, ये सिर्फ ये एक्सेप्शनल है किस केस में, 200 इंटू 4 800। नहीं नहीं, ये 200 है ना, नहीं ये इसको सभी कोशिश में ऐसे ही करते हैं, ये तो I1 का वैल्यू है ना। ये जो आपने निकाला है ना 4, ये जो 4 निकाला है ना, ये तो इससे निकाला है आपने, ये 4 निकाला आपने, है ना। लेकिन ये 200 तो वैल्यू है ना, सभी क्वेश्चंस में आप देखिए वैसे किए हम लोग, चेक कीजिए कॉपी में। नहीं नहीं नहीं, ये 200 लेना पड़ेगा, 200 इंटू 4 लिए कितना हो गया ये 800, और ये 4 इंटू 6 कितना हो गया आपका 24। I3 ये वाला 4 का 2% कितना होगा 0.08 सीक्वेंस के हिसाब से, लेकिन आपको इसको छोड़ना नहीं है, इसको तो लेना पड़ेगा ना, काउंट तो करना पड़ेगा ना। ये तो सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए इसको यूज किए 200 को, राइट, कैलकुलेशंस के लिए 200 को यूज किया, लेकिन उसको तो लेना पड़ेगा ना। जैसे कि देखिए मैं बता रहा हूँ, इसको कॉपी किया ना आप लोग, ओके देखिए यहाँ पे बता रहा हूँ, दो साल के केस में बता रहा हूँ, सपोज P इंटू R परसेंटेज इक्वल्स टू I1 इंटू सपोज R परसेंटेज I2, 2 साल के लिए बता रहा हूँ, बाकी 3 4 के लिए तो सेम ही रहेगा, ठीक है। अगर प्रिंसिपल सपोज 10,000 है इंटू R परसेंटेज कितना है सपोज 10%, आप बिना कैंसिलेशन करके भी मुझे बताइए 10,000 का 10% कितना होगा, 10,000 का 10% कितना होगा वैल्यू 1000, तो 1000 लिख लीजिए। ये मैं यहाँ पे ऐसा कैलकुलेशन करके आपको दिखा रहा था, ठीक है। अब इस 1000 का फिर से 10%, क्योंकि ये रेट है, अब 1000 का 10% कितना होगा, ये परसेंटेज से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 10 कितना हो जाएगा आपका 100। क्या यहाँ तक डाउट है? नो। आप एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, अब ये जो I1 है ना, ये वाला I1, इस I1 को आपको मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, क्यों, क्योंकि ये 2 साल के लिए था, ठीक है। 1000 इंटू 2 कितना हो गया आपका 2000, प्लस लास्ट में जो बचा क्या है, लास्ट वाला हमेशा क्या होगा कॉपी पेस्ट, तो यही तो आंसर आया था ना फर्स्ट वाला का 2100। क्लियर, ओके, इसको नोट कर लीजिए। तो आज यही एक ही टॉपिक हुआ, ठीक है, सॉरी CIN SI 2 टॉपिक की है, राइट। रिमाइंडर, डिविजन थ्योरम और वो स्क्वायर रूट वाले शॉर्ट्स वाले हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जब भी क्लास हो मेरा, ठीक है। देखिए फॉर्मूला जो आपने तो यूज करके देख ही लिया ना, कितना लेंदी हुआ, उससे तो ये काफी बेटर है, राइट, और काफी सिंपल और इजी भी है। प्रैक्टिस करना होगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक तो कैसे होगा। देखिए सारा क्वेश्चन
देखिए इस पीडीएफ में बहुत सारे क्वेश्चन है, जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना कॉपी में नोट कीजिए। जो मेन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 तो हम लोग ने किया, राइट। 2 तो मैंने आपको होमवर्क दिया, कॉपी कर लीजिए। 2 तो होमवर्क है ही आपका। क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग ने किया, राइट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 आप ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को स्किप कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये फ्रैक्शन बेस्ड है, बहुत रेयर चांस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को, जो इंपॉर्टेंट है वो 5 हम लोग ने अभी सॉल्व किया, राइट। 6 आपको ट्राई करना है घर में, क्योंकि ये क्वार्टरली है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, देखिए 7 का आप सॉल्व कर सकते, कैसे? ट्रिक्स का यूज करके। क्या पूछा आपसे? डिफरेंस दिए है ना, और ये कौन सा कितने साल के लिए है? 2 इयर्स के लिए है, तो 2 इयर्स का आप डिफरेंस लगाइएगा। ये डिटो सेम क्वेश्चन, ये कॉपी पेस्ट है क्वेश्चन लास्ट ईयर का, वैल्यूज भी सेम है, 1 ही आया था, इसका वैल्यूज भी सेम है, तो ये सब आप ट्राई कीजिएगा। क्लियर है? ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी आप निकाल सकते हैं। घुमा फिरा के बस वही सब है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन है इस पीपीटी में, देख लीजिए। टोटल 14 क्वेश्चन हैं, सेम चीज ही है। डिफरेंस आपको दिया है, जैसे कि डिफरेंस, जैसे कि एक करके दिखा दे रहा हूं मैं, ये डिफरेंस का ट्रिकर। डिफरेंस का ट्रिकर, जैसे कि क्या था फॉर्मूला डिफरेंस के निकालने का? P इंटू आर बाई 100, यही था ना फॉर्मूला। डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप। डिफरेंस कितना दिया दोनों का? 96। प्रिंसिपल कितना दिया है? 15,000। पूछा क्या आपसे? रेट। और कितने साल के लिए बोला है आपको? 2 इयर्स के लिए। इसको सॉल्व करने से आपका आर का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। सारा कुछ है ही, बस आपको तीनों में से कोई 2 वैल्यू आपको गिवन रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। आज इतना ही करते हैं, ठीक है।